चलो भाई, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है ना। यूक्लिड्स डिवीजन ये टॉपिक अपना चल रहा है, ठीक है। आज से ना सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं और तो ध्यान से थोड़ा सा चीज़ों को करना है। ये अपना है क्लास 10th, ठीक है भैया। क्या है क्लास? देखो, लेम्मा का मतलब क्या था याद है? अभी भी भूल गया। लेम्मा का क्या मीनिंग है कि एक प्रूवन स्टेटमेंट, व्हाट अ प्रूवन स्टेटमेंट which is further used बोलो किस चीज़ के लिए? फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। क्या बोले? फ्रॉम, बोल लो क्या बोलना चाह रहे हो? प्रॉब्लम्स, ठीक है। नहीं, प्रॉब्लम्स को प्रूफ नहीं कर सकते, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। चलो, तो ये लेम्मा था। एकदम स्टार्ट से हम बात कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा एक वर्ड क्या था अपने पास? एल्गोरिदम। क्या था? जिसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ों की बात कर रहे थे। पहला क्या था? जैसे हम लोग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे उसमें, कि अगर हमारे पास क्या है, कुछ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, लाइक मान लो किसी में 6 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है और आपने बनाया कोई ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। और कोई दूसरा पर्सन अब क्या कर रहा है, इन्हीं 6 स्टेप्स को इन द सेम ऑर्डर अगर वो परफॉर्म करेगा, देयर आफ्टर ही और सी विल गेट द सेम ज्योमेट्रिकल फिगर व्हाट यू हैड कंस्ट्रक्टेड। जो आपने कंस्ट्रक्ट करा था ना, वही फिगर क्या होगा, उसको ही मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। बट अगर हम क्या करते हैं, डिफ़र कर देते हैं। मान लो कि फर्स्ट स्टेप में हम 4th स्टेप को ला लेते हैं, फिर सेकंड को, फिर 5th को, 6th को, 3rd को एंड 1st को, तो क्या वो फिगर ऑब्टेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये कह सकते हो कि वेल डिफाइंड स्टेप्स, मैंने हमने बता दिया कि ऐसे 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 चीज़ों को करना है इस पर्टिकुलर स्टेप्स में, उसी पर्टिकुलर स्टेप्स को उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अगर कोई भी पर्सन फॉलो करेगा तो क्या होगा, सेम रिजल्ट मिलेगा उसे, ठीक ना। और अगर नहीं होगा वैसा, वो नहीं करेगा, तो फिर वो क्या होगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो एल्गोरिदम कहता क्या है भाई? कुछ नहीं है। बोलो क्या था स्टेटमेंट, इसका डेफिनेशन क्या था? अ वेल डिफाइंड सीरीज, या फिर अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, well defined steps which gives us और टेक्निक लिख सकते हो, प्रोसीड्योर लिख सकते हो, प्रोसीड्योर और टेक्निक टू किस चीज़ के लिए? सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ ठीक है, टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम, वो भी चलेगा। चलिए, आपका ये स्टेटमेंट लिख दिए, टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम। ये हमारा क्या हो गया? एल्गोरिथम हो गया। लेकिन अभी जो पढ़ना है हम लोग को, वो क्या पढ़ना है? डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ना है। और वो भी किन के थ्रू जो दिया गया था? यूक्लिड महाशय के थ्रू। अब बात समझो, डिवीज़न एल्गोरिथम जो है आप कंटिन्यूअसली बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। 1 by 1 चीज़ों को समझना है। लेम्मा हो गया, उसके पहले डिवीज़न एल्गोरिथम समझते हैं, फिर आगे आते हैं। डिवीज़न एल्गोरिथम समझ लो कि ये रियल नंबर का अपना फर्स्ट क्लास है भाई। कौन सा चैप्टर है अपना? बोलो, रियल नंबर्स, ठीक है। डिवीज़न एल्गोरिथम ये क्या है भाई? क्या था बताओ? बचपन से हमने पढ़ा कि अगर हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जनरली वो नंबर क्या होता है हमारा? पॉजिटिव इंटीजर्स होता है ना, या फिर होल नंबर होता है। आइदर पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर क्या होगा? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, समझाएं अभी क्या है।
तो अगर हम मान लो कि 5 को हमने 3 से डिवाइड करा, 3 1 टाइम्स क्या हुआ 3, वी लेफ्ट विद द रिमाइंडर 2, दैट मीन्स 5 कैन बी रिटन एज क्या भाई, ये क्या है 2 मोर है किससे, द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 से, यू कैन से और नॉट, 5 इज 2 मोर दैन फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3, कह सकते हो ना, क्या हुआ आर्यन जी, कह सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। जिस नंबर से, द नंबर बाय विच वी डिवाइड एनी अदर नंबर, दैट इज नोन एज डिवाइजर। अब देखो यहाँ पे जो आया वो क्या अपना क्वोशेंट है, और प्लस जो रेस्ट बच गया दैट इज, ठीक है। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 ही ना होगी। अरे 3 से डिवाइड करो किसी नंबर को तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या होगा, 2 होगा। हम लोगों ने बात कहा था कि कितना होगा, 1 लेस होगा, क्या होगा 1 लेस होगा, 1 लेस होगा, ठीक है। और जो पॉसिबिलिटी है ना रिमाइंडर्स की, वो क्या क्या हो सकती है जल्दी से। अगर किसी नंबर को हम 3 से डिवाइड किए तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लाइक 6 को डिवाइड करा आपने तो रिमाइंडर उस केस में क्या आ जाएगा, 6 को डिवाइड करते हो अगर डिविडेंड, ये डिविडेंड है, ये हम लोग मान लो छोटा डी से डिवाइजर लिख रहे हैं, Q फॉर क्वोशेंट, R फॉर रिमाइंडर। तो डिविडेंड अगर अपना 6 है, डिवाइजर 3 है, तो क्वोशेंट कितना आएगा बुआ 2, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्लियर है ना, ठीक है। अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर क्वोशेंट तो सेम रह गया, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। 8 को डिवाइड करा तो क्या हो जाएगा क्वोशेंट 2, रिमाइंडर। जैसे ही हम 9 को डिवाइड करेंगे तो आ जाओ भाई, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जो पॉसिबिलिटी है किसको, जो पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर्स की वो क्या है यहाँ पर देख लो बुआ, आइदर 0, 1 और 2, 3 पॉसिबिलिटीज हुई ना। तो व्हाट एवर द नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स इज सेम एज किसके, बताए थे क्लास में, बोलो जल्दी से, किसके सेम होगा, डिवाइजर के। अगर हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे देन वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिमाइंडर एज 5। कौन कौन, 0, 1, 2, 3 एंड 4, 5 हो गए क्या। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना आया, 4 आया ना, जो कि 1 लेस है किससे, 5 से, है ना। चलो बढ़िया। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि रिमाइंडर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर कितना है, 0 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ रिमाइंडर क्या है, 0 है, या फिर उससे ग्रेटर है। रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के इक्वल है, या फिर क्या है उससे ग्रेटर है। और छोटी किससे है, बोलो, जो डिवाइजर है, किससे है, डिवाइजर है। 2 मिनट का कष्ट कर देंगे हम। चलो ठीक है, चीज़ें क्या है कुछ ऐसी, जो रिमाइंडर का वैल्यू है वो क्या है, डिवाइजर से लेस है, डिवाइजर से क्या है, लेस है, और आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, 0 है। आइदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर यूक्लिड वहाँ से कुछ नया नहीं कहे, इसी बात को कहें वो अपने लैंग्वेज में। ये नॉर्मल हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, कहाँ से भाई, बचपन से, चाइल्डहुड से। अब ये जो है रिमाइंडर का केस, ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट ध्यान नहीं दिए थे कि चीज़ें ऐसी होती हैं क्या। तो चीज़ें ऐसी ही होती हैं। तो अगर हम इसी को यहाँ पर ध्यान समझिएगा, अगर हम डिविडेंड ले लें A, डिवाइजर ले लें B, तो कोई ना कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा ना, रिमाइंडर भी आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली कैंसिल हो गया, कंप्लीट डिवीजन हो गया, लेकिन रिमाइंडर कुछ तो आएगा, उसका समय क्या आएगा, 0 आएगा। इन केस ऑफ कंप्लीट डिवीजन द रिमाइंडर विल 0। कोई तकलीफ है इसमें, नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए Q फॉर क्वोशेंट और R फॉर रिमाइंडर, जहाँ R क्या हो जाएगा, लेस देन, डिवाइजर कौन है, B, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये R की वैल्यू हो जाएगी। बोलो हाँ कि ना, इसमें कोई तकलीफ है, नहीं हो रहा। अब इसी चीज़ को यूक्लिड महाशय क्या कहें, जिसको यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा कहते हो। क्या कहते हो, यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा कहते हो। क्या उन्होंने कहा
कि फॉर एवरी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, देखो तुम होल नंबर्स भी ले सकते हो, ए और बी के जगह पे होल नंबर्स भी ले सकते हो, लेकिन बी कभी होल नंबर होगा क्या? डिवाइजर कभी जीरो हो सकता है क्या? फ्रैक्शन में डिफाइंड नहीं है, रेशनल नंबर में डिफाइंड नहीं है। अरे पढ़े ना, नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स बट बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी तो जीरो होना नहीं। और जनरली जब आप डिवाइड करते हो तो साइन को छोड़ करके काम करते हो और नंबर मैग्नीट्यूड में बात करते हो। अरे जनरली जब आज तक जो डिवीजन किया, नेगेटिव का किया क्या? नहीं किया ना, पॉजिटिव का किया। जो भी डिवीजन आपने करा वो किसका किया? पॉजिटिव का करा ना। सिंपल सी बात वही कहना चाह रहे हैं। तो फॉर, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास लाइक ए एंड बी, फॉर एवरी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ए एज वेल एज कौन है? बी है, क्या होगा? देयर, मतलब देन देयर क्या होगा? एग्जिस्ट 2 यूनिक, देखो यहाँ पर होल नंबर्स भी लिख सकते हो या फिर आप इसके जगह पे इंटीजर्स भी लिख सकते हो। यू कैन राइट हियर आइदर होल नंबर्स और इंटीजर्स, चलेगा, क्योंकि जो आना है वो पॉजिटिव ही आना है या इधर जीरो आना है। जीरो आना है और क्या आना है? पॉजिटिव आना है। तो गाइस अगर नंबर लाइन बचपन वाला याद है तो यहाँ है जीरो और इसके इस साइड क्या है? पॉजिटिव, इसके लेफ्ट साइड क्या है? नेगेटिव ना। तो जीरो विद पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स से तो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स का होता है पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। जीरो इंक्लूड कर ली तो होल नंबर्स आ जाएगा ना, होल नंबर्स नहीं आ जाएगा, वही वाली बात। तो उन्होंने यही कहा कि देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक होल नंबर्स। अब बात किसकी है? यूनिक की भी है, करेंगे बात। यूनिक होल नंबर्स Q एंड R, Q एंड R कह सकते हो सेटिस्फाइंग अ रिलेशन, यहाँ पे सच दैट का भी यूज़ कर सकते हो। सेटिस्फाइंग और रिलेशन, वो रिलेशन क्या था? यही वाला था, कुछ अलग नहीं था। जस्ट वट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ, व्हाट द डिवीजन एल्गोरिदम, वो सेम उन्होंने कहा, कुछ अलग नहीं कहा। क्या होगा? सेटिस्फाइंग और रिलेशन A इक्वल्स BQ प्लस R, वेयर R की वैल्यू क्या होगी? 0 लेस दैन इक्वल्स टू R लेस दैन B। उन्होंने इसी डिवीजन एल्गोरिदम को एक अपने लैंग्वेज में कह सको, अपने लैंग्वेज में एक स्टेटमेंट दे दिया भैया कि ये ऐसा होता है, और उसको वो प्रूफ करके बता दिए कि हाँ चीज़ें कुछ ऐसी होंगी। जो अभी हम लोग रिमाइंडर्स का केस करे हैं ना, कुछ उसी तरह से वो उनके नाम पे हो गया, उसी को कह दिया गया यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। जरा सा स्टार्ट यहाँ से करेंगे सर, टॉपिक ये दे देंगे, लेकिन उसके अंदर में पहले लेम्मा को डिफाइन करेंगे। ठीक है, पहला जो याद यहाँ पर नोट करना है, सेकंड जो नोट करना है, थर्ड जो नोट करना है, एंड फोर्थ इसको फिर से यहाँ डाल करके तब नोट करना है। जल्दी से कीजिए, डू फर्स्ट। हाँ चलो गाइस, हो गया। जल्दी से थोड़ा सा
क्या हुआ, कहाँ? टेक्निक के पहले प्रोसीड्योर, मेथडोलॉजी, हाँ सर, PROCEDURE। बात है कर्सिव राइटिंग हम लोग बचपन में सीखे नहीं ना थे। आप लोग जैसे बच्चों को देखते देखते पढ़ाते ना, वो आ गया गलती से थोड़ा बहुत, वही पूरा नहीं आया, तो वही पूरा नहीं है इसलिए वो समस्या है। तो उसी प्रोसीड्योर को अगर मैं जब क्लास 10th में तो ऐसे लिखा रहा होता, प्रोसीड्योर ऐसे लिखा रहा, बस अंतर इतना ही, अंतर यही है। ठीक है भाई, चलो बढ़िया। अब इसका यूज़ क्या है? अगर हमारे पास कोई दो नंबर है, इसको मिटा लो भाई, एकदम से मिटा लेंगे। थोड़ा सा जल्दी कीजिए। जैसे अगर हमारे पास a की वैल्यू मान लें कि 24 है और b की वैल्यू कितनी है, 5 है, और इसमें हम क्या करते हैं, यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा अप्लाई कर देते हैं। बउआ लिख लिए क्या? देखो इन दोनों नंबर पे अगर हम क्या करेंगे, बोलो, अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या फिर ऐसे लिख लो, ठीक है, वी गेट ही लिख लो। क्या हो जाएगा बताओ? 24 इक्वल्स 5 मल्टीप्लाइड 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4। तो अगर ये वेरिएबल के फॉर्म में रहता, अभी हमारे पास क्या था, नंबर था, कांस्टेंट वैल्यू था, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पर 4 लिखा और यहाँ भी रिमाइंडर 4 आ गया। यानी यही क्वेश्चन हमने कहा होता कि अगर हमारे पास कोई ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी की वैल्यू कितनी है, 5, फिर अप्लाई करते। तो यहाँ पर फिर लिखना क्या पड़ता कि अप्लाइंग, पहले समझो चीज़ों को, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा, देयर एग्जिस्ट, क्या होगा, देयर एग्जिस्ट 2 यूनिक होल नंबर्स, कौन कौन, Q एंड R सच दैट। अच्छा, इसके प्लेस पे और क्या लिख सकते हो, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, या फिर अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, देयर एग्जिस्ट Q एंड R, ये भी लिख करके निकल सकते हो, Q एंड R सच दैट। क्या होगा बताओ, ये हमारा क्या है यहाँ पर, डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड। B क्या था अपना, डिवाइजर, क्या आएगा, 5Q प्लस कितना, R। अब ये जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू है वो क्या होगी बताओ, वेयर 0 लेस दैन इक्वल्स टू R लेस दैन कितना, लेस दैन 5। दैट मीन्स जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ R हो सकता है, दैट मीन्स रिमाइंडर हो सकता है, वो क्या होगा, यू कैन से व्हाट R इक्वल्स आइदर 0, 1, 2, 3 और 4। ये पॉसिबिलिटीज होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और अगर अब इसी पे समझना है एक एक चीज़ों को, B की वैल्यू अगर हम 2 सब्स्टिट्यूट करते, B की वैल्यू कितना लेते, 2 लेते, जो कि हम फर्स्ट क्लास में बताए थे आपको, फर्स्ट क्लास नहीं मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जिस दिन हम बता रहे थे, उस दिन हम लोगों ने बात करा था कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, एक इवन होगा, दूसरा क्या होगा, ऑड होगा ना। अरे भाई कोई एक नेचुरल नंबर हमारे पास जो है x मान लो, दैट विल, इफ दैट विल इवन, क्या होगा, अगर वो हमारा इवन होगा तो x + 1 विल ऑड ना। अरे भैया इवन में अगर 1 ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा, ऑड आएगा, फिर ऑड में अगर 1 ऐड कर लेंगे तो इवन आएगा। क्लियर है ना बातें। तो अगर हम 2 से यहाँ पर डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स इफ यू पुट 2, रिकॉर्डिंग ऑन किए थे ना, है ना, चलो अगर हम यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करते तो क्या हो जाता है, यही चीज़, a इक्वल्स 2Q + R आ जाता, क्या आ जाता, क्या
ए इक्वल्स 2q प्लस आर आ जाता। अब यहाँ पर जो r की वैल्यू होती वो क्या होती बताओ, r की वैल्यू क्या होती, वेयर 0 लेस दैन इक्वल्स टू r लेस दैन 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ जो r होगा वो क्या क्या हो सकता है, 0 एंड 1 या फिर 0 और 1। तो व्हेन द वैल्यू ऑफ r विल बिकम 0 द वैल्यू विल हैव, इसको मिटा लो ना भाई, द वैल्यू विल हैव वो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स 2q, और ये 2 का मल्टीपल है। बचपन से फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर स्टडिंग दैट वट एवर द नंबर विच इज द मल्टीपल ऑफ 2 और विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन। वो क्या है, इवन है, तो 2 का मल्टीपल है कि नहीं, ये क्या होगा, इवन हो जाएगा, विच इज एन इवन। और भैया अगर ये इवन हो गया तो इससे 1 ग्रेटर क्या होगा, अगर हम r की वैल्यू 0 डाल तो ये सिचुएशन आया, व्हेन r की वैल्यू क्या हो गई 1, क्या हो गई 1, द वैल्यू ऑफ a विल बिकम 2q प्लस 1। तो अगर देखो यहाँ पर अगर नभी लिखेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हियर वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, a इक्वल्स आइदर 2q और 2q प्लस 1। इफ देखो ऑल द नेचुरल नंबर्स आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स, अगर हम इवन और ऑड की बात करें तो आइदर इवन और ऑड, तो इफ 2q इज इवन जो कि है तो ऑड क्या होगा 2q प्लस 1। किसी भी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि शो दैट एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म 2m और 2n और 2q, वेरिएबल जो भी यूज करा हो बुक में बट 2 का ही मल्टीपल होगा, ठीक है। और एवरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1, 2m प्लस 1, 2n प्लस 1, कुछ इस तरफ से। नहीं है क्या, नहीं है सर, अच्छा मतलब सामने वाले को इनकरेक्ट एकदम कर देना है गलत प्रूफ है। हम कह रहे हैं ना कि भाई एग्जाम्पल नहीं, सामने वालों को मतलब जो है ना बंदा भाई उसको गलत प्रूफ कर देना है। कैसे नहीं हो सकता गलत प्रूफ है, कर ही के रहेंगे, ठीक है। मतलब ये क्लियर हो गया कि अभी तक बुक का पेज आपने पलटा नहीं था, राइट नाउ आपने पलटा है, वही तो कह रहे हैं ना सर। ठीक है, मान लिए भाई, हारने की भी खुशी एक अलग है, हार मानने की जो खुशी है एक अलग लेवल की होती है। चीज़ें समझ में आई। अब इसी यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा के स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा सा तोड़े मरोड़े तो गाइस क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है। उसी स्टेटमेंट को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है लाइक a एंड b, तो ऑन डिवाइडिंग a बाई b q and r become such quotient and remainder respectively such that क्या होगा भाई, क्या होगा a इक्वल्स bq प्लस r where r either greater than or equals to 0 but less than, ये भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए 2 टाइप का स्टेटमेंट आप एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस कर सकते हो। एक डायरेक्ट कि आप a को पॉजिटिव इंटीजर आपने मान लिया, b के प्लेस पे जो वैल्यू आपको जिससे आपको डिवाइड करना है वो डाल दोगे और डायरेक्ट लिख लोगे अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट क्या होगा 2 यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट, जैसे यहाँ पर हमने एक्सप्रेस करा r की वैल्यू होगी तो a की वैल्यू अगर हम इस केस में देखें तो a की वैल्यू क्या क्या होगी हमारे पास, देखो तो जरा सा 5q या फिर क्या हो सकता है 5q प्लस 1 जब r की वैल्यू होगी 1, और 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 और क्या 5q प्लस 4, ये हो सकती है कि नहीं हो सकती है ना। अभी हम लोग बात करे थे पिछले क्लास में पॉजिटिव इंटीजर्स की,
कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या था? 3m, 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 2 था। क्या बात तो हम लोग उसके स्क्वायर्स की भी कर रहे थे, अगर याद है तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ही कर रहे हैं चीज़ों को वन बाई वन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप अगर इसी को अगर प्रूफ करना है, स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स इस फॉर्म का है, पॉजिटिव इंटीजर्स इस फॉर्म का है, इसका स्क्वायर निकालना होगा। तो निकाल नहीं लीजिएगा, जब a की वैल्यू 5 की होगी तो उसका स्क्वायर आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 क्यू स्क्वायर। फिर उसी तरह से इसका स्क्वायर सबका निकाल सकते हो ना। चलो ये करना है, अब आपको खुद से करना, हम समझा रहे हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। जिससे हमारे पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स है, ध्यान दीजिएगा। 1 है अपने पास, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, 7 भी ले लिए। वेदर 1 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 1 और नॉट। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस, इट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 3 लिख देना। क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड 1, क्योंकि जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे यू विल गेट द क्वोशंट एज 1 एंड रिमाइंडर एज 0। 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 0। इसको आप सिंपली 3 मल्टीप्लाइड 1 भी लिख सकते हैं, इसको 3 मल्टीप्लाइड 2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? It can be written as 3 multiplied 2 plus 1 and so on. Whatever the natural numbers or positive integers we will have. जो भी हमारे पास होगा हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म है जरा देखना भाई। इसको हमने लिख लिया 3m प्लस 1, सॉरी 3m, व्हाट 3m। m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? कितनी है? अरे बोल लो। हाँ अब सही है। इसको क्या लिखोगे? 3m प्लस 1, m की वैल्यू कितनी है? 0। इट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 2, वेयर m की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। कोई तकलीफ है? इस केस में आए, जब 4 to 6 वाले केस में आए, इसको क्या लिखोगे बताओ? 3m प्लस 1, m की वैल्यू सेम हो जाएगी 1 के बराबर। इट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 2 है, सेम हो जाएगा। इसको लिखोगे आप, क्या लिखोगे? 3m, m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू कितनी है क्या? गलत हो जाएगा। वेयर m इक्वल्स टू 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? 3m प्लस 1। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यू कैन सी कि वट आर द पॉजिटिव इंटीजर्स वी हैव, whatever the positive integers we have है। इतना गुस्सा मत करो भाई। whatever the positive integers we have, those are of the form, those are either of the form, क्या होगा बोलो? 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2। यहाँ पर रिपीटेशन हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर 3m का रिपीटेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो यू कैन से कि ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म, आर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 और 3m प्लस। ठीक है कृष्णा बाबू, एकदम बेसिक से स्टार्ट से हैं, एकदम स्टार्ट से जर्नी है और इसको एकदम प्रॉपर वे से करते चलना है। कम करेंगे, रेगुलर करेंगे। बस एक चीज़ मायने में बैठा लीजिए, क्रिस, आयान, चलो देखो अब क्या कहा गया। अब इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है। ये तो हम लोगों ने करा, जनरलाइज फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की, थी तो नहीं ना पीयूष बाबू, ध्यान से, हैं? थी नहीं, चीज़ें ऐसी थी नहीं। तो अगर हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट, सो दैट ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स,
आर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2, क्या कीजिएगा 3 से डिवाइड कीजिएगा, तभी ना रिमाइंडर 0, 1 एंड 2 आएगा। किसी नंबर को व्हेन यू डिवाइड एनी नंबर बाय 3, दैट इज द ओनली सिचुएशन व्हेन यू विल गेट द रिमाइंडर्स एज 0, 1 एंड, बोलो हाँ कि ना, अरे बोल लो, बगल में भी क्लास है सारा एनर्जी यही नहीं लगा देना है। चल ध्यान दो, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपर्ली। क्या हो जाएगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी की वैल्यू एकदम से कंसीडर कर लेनी है, एंड बी इक्वल्स व्हाट 3, बी इक्वल्स 3, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग या फिर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा we get two unique whole numbers, what, q and r, such that क्या होगा बता लो, a इक्वल्स 3q प्लस r where 0 लेस दैन इक्वल्स टू r लेस दैन 3, बोलो कोई दिक्कत, अरे है क्या, चीज़ें क्लियर है, हो जाएगी, अरे बोल लो। चलो, तो अगर r का जो रेंज है 0 से लेकर के लेस दैन 3 है, 0 इंक्लूडेड है ना, बट 3 क्या है, एक्सक्लूडेड। 3 क्या है, जो आपका डिवाइजर है दैट हैज़ बीन एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ r हो सकती है दैट इज r इक्वल्स 0, 1 और 2, यही होगी ना। अब यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो आप केस 1, केस 2, केस 3 करके चलो, या फिर डायरेक्टली लिख लो। तो केस फर्स्ट हम कर रहे हैं, व्हेन r की वैल्यू क्या है, 0, क्या हो जाएगी, a इक्वल्स, बोलो 3q, क्या हो जाएगा 3q, इट कैन बी रिटन एज 3m, क्या लिख लेंगे 3m वेयर m इक्वल्स q, कोई तकलीफ है इसमें। केस सेकेंड क्या होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज 1, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज 1, the value of a will become 3q plus 1. Again we have written it as 3m plus 1 where m की वैल्यू क्या थी, q थी। एंड द लास्ट केस, केस नंबर 3, इसको मिटा लूँ, द केस नंबर 3 क्या होगा, व्हेन r की वैल्यू कितनी हो गई 2, बोलो हाँ, कोई तकलीफ है। अगर r की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3q प्लस 2, दैट कैन बी रिटन एज 3m प्लस 2 वेयर m इक्वल्स q, हो गया। तो हम कह सकते हैं कि वट एवर द पॉजिटिव इंटीजर्स वी हैव, वो किस फॉर्म का है, आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 कह सकते हैं। तरीका समझ में आया कैसे काम करना है, अप्रोच क्या होगा अपना, क्लियर है बातें, ठीक है। अगर इच्छा है नोट करने की तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन क्या होगा कि इसका स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। कल समझा रहे हैं, तंग नहीं होएगा सर 4-20 हो गया, 5-20 हो गया, ऐसा करना शुरू मत कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा प्रूफ करना होगा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो देखो हम लोग उस दिन बात करते थे कि कोई नंबर का अगर स्क्वायर है, लाइक स्क्वायर ऑफ 1 कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 1 1 होता है,
दैट कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 1, लिख सकते हो क्या? 1 को क्या लिख सकते हो? 1 मोर देन 0th मल्टीपल ऑफ 3 लिख सकते हो। 4 स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है? 4, वो क्या है? 3 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 1। 3 के फर्स्ट मल्टीपल से 1 ग्रेटर है, 1 मोर है। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 9। 3 टाइम्स क्या होता है? 9 होता है। तो ये 3m के फॉर्म का हुआ कि नहीं? 3 का मल्टीपल है कि नहीं? 4 और 1 के केस में क्या था? 3 के मल्टीपल से क्या था? वो 1 मोर था। नेक्स्ट क्या है? 4 का स्क्वायर 16, 3 मल्टीप्लाइड 5 प्लस 1, 1 मोर देन 5th मल्टीपल ऑफ 3 है कि नहीं है? नेक्स्ट क्या अपने पास? स्क्वायर ऑफ 5 25, 8th मल्टीपल ऑफ 3 इज 24, उससे 1 मोर कितना होता है? 25। नेक्स्ट 36, 6 का स्क्वायर क्या है? 36, 3 का 12th मल्टीपल। तो व्हाट एवर द क्या numbers which are square of any other number are either of the form 3m और 3m plus 1। चीज़ें क्लियर है? तो उसे प्रूफ करने के लिए किसका स्क्वायर करो? पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स पता होने चाहिए ना। तो यहाँ 2 काम कर सकते हो गाइस। पहला कि आप ले लो डायरेक्टली कि सिंस वी नो दैट द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म आर आइदर ऑफ द फॉर्म 3m, कहाँ गया? 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 2, ये आप पहले ही कंसिडर कर लो। पहला काम ये कर सकते हो। दूसरा ये कर सकते हो, जिस प्रोसेस से हम चल रहे हैं यहाँ तक सेम होगा एज यूजुअल, कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब r की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3q। ठीक है, हम यहीं पर काम करेंगे, हम इसको मिटाएंगे। a की वैल्यू कितनी है? 3q। हमें क्या करना था? स्क्वायर ना, स्क्वायर फाइंड आउट करना ना। तो अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर लिए तो स्क्वायर ऑफ a विल बिकम 9q स्क्वायर और नॉट। अरे भाई स्क्वायर ऑफ 3 कितना होता है? 9 होता है क्या? अरे 9 होता है। और q का स्क्वायर क्या होता है? q स्क्वायर। अरे भैया बोलो, यहाँ पर लिख लेंगे स्क्वायरिंग, बोलो हाँ कि ना। अब क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर्ड कैन बी रिटन है। जब हमें क्या प्रूफ करना है? 3 के मल्टीपल में ना, 3 के मल्टीपल में प्रूफ करना है ना। वी कैन राइट हियर व्हाट? 3 मल्टीप्लाइड 3q स्क्वायर्ड लिख सकते हैं क्या? कुड इट बी रिटन एज 3m वेयर m की वैल्यू क्या है? बता लो क्या है? m की वैल्यू 3q स्क्वायर। क्या टफ है क्या? है क्या? नहीं है। जब r की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, तो वैल्यू हमारे पास क्या होगा? 3q प्लस 1 हो गया। अब हम इसकी स्क्वायरिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? स्क्वायरिंग कर रहे हैं 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर को ब्रेकआउट कर लीजिए, स्क्वायर को ब्रेकआउट कर लीजिए। यहाँ चलते हैं हम, क्या होगा बताओ? a स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर ऑफ a प्लस b के फॉर्म में इट कैन बी ब्रोकन। कर सकते हो ना, ब्रेकआउट कर सकते हो। क्या हो जाएगा बोलो? 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड 3q प्लस 1 कितना आया? 6q प्लस कितना आएगा? स्क्वायर ऑफ 1 इज, अच्छा क्या तीनों में 3 से 3 कॉमन कर सकते हो क्या? 3 इज वेदर 3 इज टेकन एज कॉमन फ्रॉम ऑल द 3 टर्म्स? नो, वी कैन ओनली टेक आउट 3 एज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट 2 टर्म्स। हाँ कि ना? 1 तो नहीं रहेगा ना। अच्छा 1 से भी अगर कर लिए, 1 से कॉमन कर भी तो वहाँ क्या होगा? 1 को 3 से डिवाइड करोगे, कॉमन ले रहे हो ना। क्या करो? कॉमन ले रहे हो। तो एक्चुअली क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो। तो 1 को डिवाइड करोगे और 3 से, तो क्वेश्चन कितना आएगा? कितना आएगा? मास्क निकाल दो। हाँ मास्क निकाल, क्लास से मास्क मत पहन, कह रहे हैं भाई। देखो जब भी घर में रहो, ऐसे प्लेस पे रहो जहाँ नहीं है समस्या, डस्ट नहीं है, तो मास्क मत यूज़ करो, ठीक है। वो लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे होगे तुम लोग, अभी बायोलॉजी नहीं आती है लेकिन लाइफ प्रोसेस आप पढ़ रहे होगे। रेस्पिरेशन होता है और नहीं कहेंगे,
उस रेस्पिरेशन में वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो सकता है और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होगा। जब कोई मॉलिक्यूल अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटेगा तो फिर क्या होगा, बाकी बातें आप जानते हैं, हमसे बेहतर बायोलॉजी जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 3 यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 3q², यहाँ क्या आ जाएगा बुआ 2q, यही ना आएगा। अच्छा तुम यहाँ पर q भी दोनों में कॉमन कर सकते हो, तुम 3q भी कॉमन कर सकते हो। अरे भैया q⁴ है, यहाँ पावर कितना है 2 है, तो पावर 1 तो कॉमन होगा ना, लिख लो। यहाँ क्या बच गया 3q + 2 प्लस कितना हो गया 1। अब हमने इसको लिख लिया 3m + 1। अब बताओ m की वैल्यू क्या होगी, q × 3q + 2, q × 3q + 2, चूँकि q बाहर रखे हैं, ठीक है, तो q × 3q + 2। The last case, what do we have when the remainder is 2? The value of positive integer a is what? 3m + 2. Again we will square both the sides. What will we get? बता लो भैया। a² = 3q + 2 होल स्क्वायर, बोलो हाँ कि ना। क्या किए, स्क्वायरिंग करें, ठीक है, क्या हो जाएगा a² = स्क्वायर ऑफ 3q इज 9q² प्लस 2 3 टाइम्स कितना होता है 2 × 12, दैट मीन्स यहाँ कितना आ जाएगा 12q। भाई अयान अब ये हम नहीं करेंगे कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3q × 2, तब नहीं लिखेंगे 12q। इतना तो समझ में आना चाहिए ना, तकलीफ हो रहा था बोल लो, कर देंगे ना, कर देंगे, अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी तो कर लेंगे, क्या ही जाता है। स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है भैया 4। अब देखो समस्या क्या है, समस्या ये है कि क्या 4 से 3 को कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते, बट 4 को हम लिख सकते हैं 3 × 1 + 1, मतलब 3 + 1, तब तो 3 कॉमन हो जाएगा ना, कर लो। इसको लिख लो 9q² + 12q + 3 + 1, कोई तकलीफ है इसमें। नाउ वी कैन टेक आउट 3 एज कॉमन फ्रॉम दिस 3 टर्म्स, है ना एलिजिबल भैया, निकाल सकते हो ना कॉमन, निकाल लिए, हाँ निकाल लिए, 3 निकला, यहाँ क्या बचा 3 टाइम्स q², 3 4 × 12, तो q हो गया, 3 1 × 3, ब्रैकेट ओवर, उसका क्या बच जाएगा 1। Could it be written as 3m + 1? अरे लिख सकते हो, अरे लिख सकते हो, where the value of m is 3q² + 4q plus, very good। अब जरा देखो, whatever the square of positive integers we have right now, either of the form 3m, हाँ यहाँ पर कौन सा फॉर्म है 3m, that means multiple of 3, any multiple of 3, here we have of the form 3m + 1, 1 more than multiple of 3, यहाँ पर क्या भाई 3m + 1, 1 more than multiple of 3। गाइज इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है, बोलो। अगर क्यूब रहता, स्क्वायर के जगह पे क्या कर लेते, क्यूब कर लेते, क्यूब कर लेते, तो वो फॉर्म आएगा, याद रखो 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8। जैसे 1 का क्यूब 1 है ना, 9m + 1, 9 का 0th मल्टीपल +1 लिख सकते हो। 2 का क्यूब क्या है 8 है, 9 × 0 + 8 लिख सकते हो। क्यूब ऑफ 3 is 27, that can be written as 9 × 3। क्यूब ऑफ 4 is 64, 9 7 × 63 + 1 हो गया 9m + 1। तो सो दैट यू कैन सॉल्व द फर्स्ट 3 और 4 5 क्वेश्चंस जितना आपसे हो पाएगा। एट फर्स्ट यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन वट एवर गिवन इन द एग्जाम्पल्स एंड देयर आफ्टर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज। पहले क्या काम करना है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है, फिर एक्सरसाइज से काम करना है। तो गाइस अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो क्या करना होगा आपको, यू विल हैव टू विजिट आवर ऑफलाइन क्लासेस दैट इज सिचुएटेड एट कहाँ,
लेनिन चौक, अपोजिट प्रशांत होंडा। क्या नाम से अपना? फ्यूजिस जूनियर विंग। ओके गाइस, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस और डाउट्स के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।